बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आइए 3 माँ के दिव्य संदेश। और आज का टॉपिक है कि आपकी नज़र अनुसार, मतलब आपको किस चीज़ पे नज़र है, उस नज़र के अनुसार 3 माँ का संदेश क्या है। ठीक है, तो सबसे बड़ा संदेश तो यही है कि आत्मा का स्वधर्म ही बेहद की परम शांति। इसको आप बार बार देखें, बार बार याद करें कि आत्मा का स्वधर्म ही बेहद की परम परम शांति। ठीक है, तो फिर अब चलते हैं अपनी माँ के दिव्य संदेश, तीन दिव्य संदेश। ठीक है, जिसमें आप जानेंगे कि हमारी नज़र अनुसार हमारी नज़र किस संदेश पे, मतलब किस चीज़ पर है, उसके लिए संदेश क्या है। ठीक है, तो पहला संदेश देखते हैं कि हमारी नज़र किस चीज़ पे है माँ के संदेश अनुसार, तो क्या होना चाहिए। पहला है, ज्वाला रूप प्रेरक आधार मूर्त आत्माएं अभी स्वयं ही सदा ज्वाला रूप परम प्रकाश काया नहीं बनी है। यह बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में नहीं आता है। हमारी नज़र अभी ज्वाला रूप में पड़ी ही नहीं। सिंपल यही यही कहने का है, अर्थ है माँ के संदेश में कि ज्वाला रूप आधारभूत आत्माएं, मतलब जो बीज रूप आत्मा, इसे बापू जी बोलते हैं, वो ज्वाला रूप बनी ही नहीं। उनकी नज़र ही नहीं पड़ रही अपने इस परम प्रकाश की काया पर। अपने परम प्रकाश की काया पर नज़र ही नहीं पड़ रही है। किसकी? आधारभूत आत्माओं की, बीज रूप आत्माओं की। और यह बनने का, ऐसा होने का भी दृढ़ संकल्प मतलब स्मृति में भी नहीं आ रही कि मुझे ऐसा बनना है। यह भी स्मृति में नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि नज़र पड़ नहीं रही। नज़र जिसे हम ढूंढते हैं उसी पर नज़र जाती है। अगर किसी ने कह दिया कि काला रंग ढूंढो, तो अपने चारों तरफ काला रंग ही ढूंढेंगे, बाकी कोई रंग याद ही नहीं रहेगा कोई रंग है भी या नहीं। उसी तरह अगर कहीं बोल दे कोई सफ़ेद रंग ढूंढो पूरे घर में, कहाँ कहाँ सब सफ़ेद पे ही ढूंढना शुरू कर देंगे, बाकी कोई रंग याद नहीं रहेगा। क्योंकि नज़र जो हमारी जो है जिस चीज़ पे पड़ेगी उसी चीज़ को तो ढूंढेंगे, वो इस स्मृति में रहेगी। इसलिए बता रहे हैं कि हमारी नज़र, जो पहली संदेश है, हमारी नज़र परम प्रकाश की काया पर पड़नी चाहिए। और इसके लिए ये ऐसा बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में आनी चाहिए। ऐसा बनने का दृढ़ संकल्प स्मृति में भी नहीं आता, स्मृति में आना चाहिए कि ऐसा मेरे को बनना है। कैसा? परम प्रकाश की काया वाला। अब परम प्रकाश की मतलब क्या है? परम प्रकाश का मतलब ऐसा ऐसा काया, ऐसे शरीर, आकारीय रूप जो परम प्रकाश का ही है। यह स्थूल शरीर जो है दिखता है, यह 5 तत्वों का है। ठीक है, उसके बाद सूक्ष्म शरीर आता है, वो 3 तत्वों का होता है। क्योंकि ये स्थूल शरीर में से 2 तत्व जो जल और मिट्टी, मांस हड्डी, ये सब मिट्टी है। और ये सब रक्त और किसी भी तरह का द्रव्य सब वो है, जल है। इसके अलावा जो बचता है वो ना दिखता है ना कभी कोई जान पाता है। कि आकाश और अग्नि कहाँ है? आकाश, अग्नि, वायु, ये सूक्ष्म है। सांस लेते हैं वो अवायु है। और अग्नि जो पेट के अग्नि में अग्नि पैदा करती है, जो खाना पचाती है और आप में तापमान बनाए रखती है, वो अग्नि है। और आकाश, आकाश जो है बांधे रखते हुए हर एक अंगों को, वो आकाश है। लेकिन जब मृत्यु होती है तो ये 3 निकल जाते हैं, अग्नि, आकाश और वायु। जिसे वायु निकलने का बोलते हैं ना, प्राण वायु चली गई। और मतलब प्राण वायु होता है ऑक्सीजन, वो प्राण निकल गया तो वायु वायु किसी काम की नहीं। तो यही बोल रहे हैं कि जिसकी जिसकी स्मृति, मतलब
हर एक आधारभूत आत्माओं की नजर का ज्वाला रूप नहीं बना है, परम प्रकाश की काया पर नहीं है, इसलिए और यह बनाने का स्मृति भी नहीं है। तो ये संदेश साफ साफ है भैया, स्मृति बनाना पड़ेगा कि हम परम प्रकाश की काया वाले हैं। दूसरा संदेश पढ़ते हैं कि हमारी नजर किस पर पड़ रही है। किसी भी कार्य में, चाहे स्वयं के पुरुषार्थ में, सेवा में, ना उम्मीद का संस्कार समाप्त हो गया। कोई भी संस्कार, चाहे काम का हो, लोभ का, अहंकार का, बदलने में ना उम्मीद न आए कि हम हर कुछ बदल सकते हैं, क्योंकि हम बेहद के दादाजी से मिले हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, नज़र इस पर रखना है। किसी भी सेवा में, किसी भी कार्य में, चाहे स्वयं के पुरुषार्थ में भी क्यों ना उम्मीद का संस्कार रहना ही नहीं चाहिए कि कुछ ना उम्मीद है, समाप्त हो, ना उम्मीद का संस्कार समाप्त हो गया। कोई भी संस्कार, चाहे काम का हो, लोभ का हो, अहंकार का हो, बदलने की ना उम्मीद न आए, मन में आए ही ना कि ये होगा ही, बदलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आए हैं, सब कुछ बदल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम बेहद के दादाजी से मिले हैं, हम बेहद के दादाजी को पहचानते हैं, हम बेहद के दादाजी को जानते हैं। कैसे? उनके ज्ञान से। जब वो उनका ज्ञान सुनेंगे तो ये सब ऑटोमेटिक पीछे हटने लगेंगे, छूटने लगेंगे। कौन? ये काम, लोभ, अहंकार सब बदलने लगेगा। अगर दादाजी को जानते हैं, दादाजी को मानते हैं और दादाजी की तरह होना शुरू करते हैं, उनका रूप धारण करना शुरू करते हैं, तो ये सब अपने आप मिटना शुरू हो जाएगा। इसलिए नज़र किस पे होनी चाहिए? दादाजी पर, ऑलमाइटी अथॉरिटी पर, बेहद के दादाजी पर। अब और पुरुषार्थ स्वयं का करना है। और ये नाउम्मीद का जितने भी संस्कार हैं, इस पर नज़र नहीं डालनी है, डालनी है नज़र बेहद के दादाजी पर। उनसे सीख लेनी है, उनसे पावर लेनी है, उनसे अपने अंदर किसी भी प्रकार का संस्कार हो सब समाप्त करना है। चाहे काम हो, लोभ हो, अहंकार हो, या ईर्ष्या द्वेष, किसी भी प्रकार का संस्कार हो, सब समाप्त करना है। क्योंकि हम जिसे जानते हैं, परखते हैं ज्ञान से, वो सब इनके नज़र पड़ते ही समाप्त हो जाती है, दादाजी की नज़र पड़ते ही समाप्त हो जाती है। ठीक है? तो ये सब दूसरा संदेश कि अगर परम प्रकाश की काया हमने स्मृति में रख ली, बनाना शुरू कर दिया, और ये बनेंगे कैसे? बेहद के दादाजी के नज़र पड़ने पर, बेहद के दादाजी पर नज़र पड़ने पर, उनके संकल्प पे नज़र पड़ने पर, उनके मतलब उनके गुणों पर नज़र पड़ने पर, उनकी ज्ञान के ऊपर नज़र पड़ने पर, तो फिर सारे जो नाउम्मीद के संस्कार हैं ये छूट जाएंगे। कुछ भी नाउम्मीद नहीं रहेगा, सब कुछ बदल सकता है। तो ठीक है, तो अब तीसरा संदेश पढ़ते हैं। माँ के दिव्य संदेश। अपनी नज़र के अनुसार, हमारी नज़र के अनुसार, निमित्त भाव देह में है और देह के संबंधियों से कार्य में आते हैं, लेकिन लगाव नहीं। क्योंकि फरिश्तों के तो और कोई से रिश्ता नहीं होता, फरिश्तों का रिश्ता एक बाप के साथ होता है। ये बात भी नज़र में रखनी पड़ती है कि निमित्त भाव देह में है, निमित्त भाव देह में और देह के संबंधियों से कार्य में आते हैं। जब निमित्त बन के आते हैं तो देह के संबंधियों से भी कार्य में आते हैं, लेकिन लगाव नहीं होता, एक लगाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि फरिश्तों के कोई और से रिश्ता नहीं होता, फरिश्तों के कोई और से रिश्ता नहीं होता, फरिश्तों का रिश्ता एक बाप के साथ ही होता है। नज़र जो है एक बाप के साथ ही पर होना चाहिए, इसलिए फरिश्ता बनना है। और फरिश्ता कैसे होते हैं? परम प्रकाश की काया वाले। और परम प्रकाश की काया कैसे मिलेगी? बेहद की दादाजी पर जब नज़र रहेगी, हमारी स्वयं का पुरुषार्थ बेहद की दादाजी पर नज़र पड़ेगी, तो ये सारे तीनों संदेश हमारी नज़रों के अनुसार सही सही साबित हो रहे हैं। निमित्त भाव देह में है
तो देह के संबंधियों में कार्य में आते हुए भी रहेंगे, लेकिन लगाव नहीं, क्योंकि फरिश्तों से कोई और रिश्ता नहीं होता। फरिश्तों का रिश्ता केवल एक बाप के साथ होता है। यह है, इस पर नज़र पड़नी चाहिए कि फरिश्तों का रिश्ता एक बाप के साथ ही होता है। तो ये है आज की नज़र अनुसार हमारी माता जी की 3 दिव्य संदेश। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। नया टॉपिक नए वीडियो में, तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो